हाय गाइस। तो आज मैं शेयर जो करने वाली हूँ ओपनिंग दैट इज़ फ्रॉम भांजू। सो दिस इज़ द ओपनिंग फॉर मैथ टीचर एंड दिस इज़ फॉर यूएस शिफ्ट। लेकिन इसमें ना क्या बोलते हैं दूसरा शिफ्ट का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे अगर तो यहाँ पे शिफ्ट के स्लॉट्स दिए गए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ जॉब का, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो भी प्रोसेस रहेगा। मतलब मैंने एक बार किया था एंड आई वाज सिलेक्टेड ऑल्सो, तो मैं आपको एक बार प्रोसेस पूरा बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, लिंक्डइन का लिंक है। यहाँ पे इनका जॉब पोस्टिंग हुई है फॉर मैथ टीचर यूएस शिफ्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, पार्ट टाइम ऑनलाइन मैथ ट्यूटर, वर्क फ्रॉम होम है ये, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड लिखा है यूकेजी से लेके 9th स्टैंडर्ड तक का रहेगा। तो आपको सबको नहीं पढ़ाना होता, कोई भी आपको ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। आपके इंटरव्यू के बेस पे ये होता है, ठीक है। फिर ये तो डिस्क्रिप्शन है, इसको अगर हम स्किप करते हैं, या व्हाट यू विल डू। सो यहाँ पे लिखा है काम क्या रहेगा, कंडक्ट इंगेजिंग जॉयफुल कॉन्सेप्ट ड्रिवन मैथ क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। मतलब जैसे मैथ का टीचर का रोल है तो ऑब्वियसली आपको मैथ पढ़ाना रहेगा। तो इसमें ना जब मैंने किया था, जो मुझे बताया गया था कि मैथ के ना उनके सेशंस होते हैं, मतलब इनका मोस्टली ना ये लोग क्या करते हैं, एक बैच में 1 to 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे आप समझ लो 1-on-1 सेशंस होते हैं। तो वैसा होता है, और इनका जो सिलेबस रहता है ना वो भी इनका अपना ही होता है, ऐसा कुछ अलग सा सिलेबस नहीं, आपको अपने मन से नहीं पढ़ाना होता। उनका सिलेबस होता है और उसके बेस पे आपको पढ़ाना होता है। और इनका जो सिलेबस है ना वो स्कूल सिलेबस से नहीं अलग होता है, स्कूल सिलेबस से। तो वो जो है उसका आपको ट्रेनिंग वगैरह सब बता दिया जाएगा, कैसे पढ़ाना है, किस ट्रिक से पढ़ाना है। तो इनका मतलब मेजर यही होता है कि 1-on-1 सेशंस होते हैं, मतलब और मतलब एवरीडे जैसे पर स्टूडेंट का आपके पास एक एक रहेगा, 1-1 आवर का सेशन आपको लेना रहेगा। यूज रियल टाइम एग्जाम्पल्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, पर्सनलाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी स्टूडेंट, ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड शेयर फीडबैक विद पेरेंट्स, adopt teaching methods to engage students from diverse cultural backgrounds, US, UK, etc. with age appropriate tone and cultural sensitivity. स्टे अपडेटेड ऑन मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस थ्रू भांजू ट्रेनिंग। सो बेसिकली यहाँ बस इतना ही लिखा है कि जो भी आपको जैसे यूएस यूके का स्टूडेंट भी आपको मिल सकते हैं, मे बी आपको इंडिया का भी मिले, तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको यही मिलेगा। ये तो आपके इंटरव्यू के बेस पे आपको वो लोग असाइन करेंगे जो भी स्टूडेंट रहेगा। तो इसमें बस इतना लिखा है कि जो आपका टीचिंग टेक्निक है ना, दैट शुड बी एंगेजिंग स्टूडेंट के लिए ना, इट शुड बी फन। तो ये चीज़ है यहाँ पे मेंशन, वो भी किस तरह से उनको एक्सप्लेन करना है, कौन सा टेक्निक रहता है उनका, वो सब भी वो लोग ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। सो नॉट एन इशू। वॉट यू नीड, स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, बेसिक लेवल का मतलब आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। बाकी टेक्निक वगैरह तो वो आपको सिखा देंगे, लेकिन बेसिक जैसे अगर स्टूडेंट आपको कुछ पूछ रहा है तो यू शुड बी एबल टू लाइक आंसर, राइट। तो मतलब वैसे तो आपको प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा क्लास के लिए, जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले रहेंगे तो आप तो वो प्रिपेयर करोगे, बट लाइक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो दैट शुड बी हेल्पफुल। बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स और रिलेटेड स्टीम फील्ड्स। तो मतलब मेरा तो बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स नहीं था, मेरा बैचलर्स इन साइंस था। तो अगर आपने कोई बैचलर्स कर रखा है तो दैट शुड बी इनफ। कंफर्टेबल टीचिंग यूकेजी से लेके ग्रेड 9 तक के, एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन, न्यूट्रल और क्लियर एक्सेंट, प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस हो या ना हो डजेंट मैटर। ऑनेस्टली जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मैंने उनको बताया था कि आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस, इवन तो मेरे पास था नहीं। तो सिंस अभी अगर आप बताते हो कि मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, राइट। तो मेरे पास वो था नहीं डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने उनको ऐसे बता दिया था कि लाइक आई वॉज लाइक आई यूज टू गिव ट्यूशंस टू लोकल स्टूडेंट्स ऐसे वगैरह, दे वर कन्विंस। तो दैट हेल्प, अगर आप चाहो तो आप भी ऐसे बता सकते हो। अ क्वाइट टीचिंग स्पेस, गुड लैपटॉप, वेबकैम, माइक एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कैमरा उसका वर्क करना चाहिए, माइक वर्क करना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी आपका अच्छा खासा रिजोल्यूशन का होना चाहिए, लाइक 50 Mbps के अबव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग अपना प्रोवाइड नहीं करते हैं, सेटअप वगैरह सब आपका ही रहेगा। रिलायबल पावर बैकअप सोल्यूशन, इन्वर्टर, यूपीएस टू इंश्योर अनइंटरप्टेड क्लासेस। हाँ, तो ये लोग इन्वर्टर का भी आपसे शायद क्रॉस चेक कर सकते हैं, और मतलब आपको बोल सकते हैं कि दिखाओ आपका जो भी बैकअप है, वट एवर। सो दैट इज दैट। टाइम कमिटमेंट्स एंड स्लॉट्स 3 to 7 hours पर डे, 6 days per वीक, ठीक है। तो इनका मतलब रोटेशनल शिफ्ट आई गेस होता है, और स्पेशली आपको यहाँ पे सैटरडे और संडे तो ऑफ नहीं ही मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जहाँ तक मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था वहाँ पे बताया गया था कि सैटरडे एंड संडे को जैसे स्टूडेंट फ्री होते हैं तो उस दिन क्लासेस का ज़्यादा स्कोप होता है, तो इसीलिए आपको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिल सकता है। अदर देन दैट आपको कोई भी डे आपको मिलेगा, ठीक है। आपको असाइन किया जाएगा कि ये दिन आपको छुट्टी, तो एक ही दिन छुट्टी रहेगा, एंड 3 to 7 hours पर डे आपको सेशंस लेने रहेंगे, ठीक है। टाइम स्लॉट्स यहाँ पे मेंशनड है, जो भी जिसके लिए हायरिंग चल रही है, 2 AM to 6 AM। अगर आप ये वाला शिफ्ट करते हो तो आपको मोर पे आउट एज इन कि आपको इस वाले स्लॉट में एज कम्पेयर टू दी स्लॉट्स ज़्यादा पे मिलने का चांसेस है, बिकॉज अभी सिंस ये इंडिया मतलब इंडिया जोन के लिए हायरिंग हो रही है, ठीक है। तो हमारे लिए तो और टाइमिंग है ना, तो सिंस यू आर वर्किंग ऑन और टाइमिंग्स तो यू विल गेट पेड एक्स्ट्रा। आई डोंट नो कितना ज़्यादा, बट हाँ ज़्यादा पे आपको मिलता है आई गेस। हाँ मतलब 100 to 200 रुपीज़ आपको पर डे का मिलता है, ज़्यादा भी नहीं मिलता है। सो दैट एंड अदर स्लॉट्स जो भी अवेलेबल है 10 PM to 2 AM, 5 PM to 9 PM, 12 noon to 4 PM, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये आपका ट्रेनिंग के बाद आपको पूछा जाता है कि आप कौन से इसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर कॉम्पनसेशन की बात करें तो अट्रैक्टिव पर सेशन पे एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मंथली बोनस एंड ग्रोथ पैक, हायर पे अवेलेबल फॉर प्रायोरिटी स्लॉट्स 2 AM to 6 AM, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन जो मुझे
बताया गया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था अराउंड 1 ईयर अगो, तो इट वाज अराउंड 30 के हो रहा था। मतलब वैसे तो आपको ये पर सेशन के बेस पे ही बताते हैं, तो आई हैव मेड अ कैलकुलेशन कि अगर आप सारे सेशंस जो भी है पर मंथ के जितने भी शेड्यूल्ड है, अगर वो आपको सारे करते हो तो आपका अराउंड 30 के तो आ ही जाता है इन हैंड, ठीक है। तो दैट इज़ दैट, और ठीक है, ये सब लिखा है, ठीक है। तो अभी इसका प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करोगे थ्रू योर रेज्यूमे, यू विल गेट अ टेस्ट का लिंक। टेस्ट तो बस बेसिक एमसीक्यू का टेस्ट होता है, वो सॉल्व होने के बाद ही मुझे मेल आ गया था फॉर एन इंटरव्यू। तो दिस वाज द मेल जो मुझे आया था, हाय मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग सिलेक्टेड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन यहाँ पे ये क्या था कि आपको ना नेक्स्ट जो आपको इंटरव्यू होगा उसमें आपको वन ऑन मतलब जो भी सामने इंटरव्यूअर रहेगा सॉरी, तो उसको आपको इन टॉपिक्स में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू जो भी आप चाहो कि आप अगर पीपीटी बनाना चाह रहे हो तो पीपीटी बना लो, या फिर कैसे भी। इन शॉर्ट आपको सामने वाले इंटरव्यू का एज अ चाइल्ड कंसिडर करना है, आपको उसको एंगेजिंग वे में पढ़ाना है, ठीक है। तो ये था इंटरव्यू का इनका, ठीक है। तो मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने पीपीटी वगैरह बनाया था, आई हैड एक्सप्लेन है। अगर आप रियल टाइम एग्जांपल्स लेके कुछ भी दिखा के कोई चीज़ थर्ड ग्रेड का बच्चा है तो उसको कैसे हम एंगेजिंग वे में दिखा सकते हैं, कैसे हम उसको पढ़ा सकते हैं रियल टाइम एग्जाम्पल्स देके, तो वैसे करके पीपीटी बना के मैंने ये इंटरव्यू फिर दिया था। या अपने मन से आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो टॉपिक जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो ये होने के बाद जब वो इंटरव्यू हुआ था तो बेसिक ही मैंने एक्सप्लेन किया था नॉर्मली, वेरी नॉर्मली। तो देन जो एक्सप्लेनेशन होने के बाद ना दे ऑल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस, बेसिक वाले ही थे, बट मुझे पता नहीं था कि दे आर गोइंग टू टेक मैथ्स इंटरव्यूज, मतलब ऐसा। तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो ऐसे पहले के थे, सिंस आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो मतलब कुछ कुछ मैं आंसर्स दे पाई, कुछ कुछ मैं आंसर्स नहीं दे पाई। सो आउट ऑफ 10 ऐसे पकड़ो 5 मैंने दिए आंसर, 5 मैंने नहीं दिए। तो आई डिडंट हैड द होप कि आई विल गेट सिलेक्टेड, बट आई गॉट सिलेक्टेड। तो जैसे ही आई गॉट सिलेक्टेड, आई हैड दिस ओरिएंटेशन का ईमेल, फिर ओरिएंटेशन सेशन वगैरह हुआ, और उसके बाद उन्होंने उसमें जो भी चीज़ें थी वो सब बताई, क्या क्या रहेगा, क्या प्रेफरेंस रहेगा बैच वगैरह का, कैसे कैसे छुट्टियों का रहेगा, वो सब वो लोग बताते हैं, पे आउट का वगैरह आपको सब बताते हैं। और इसमें एक चीज़ है, आपको ये लोग ना वो प्रोवाइड करते हैं जो अपना इट्स लाइक अ टैब, जहाँ पे आप पेन से लिखोगे तो आपकी स्क्रीन पे शो होता है, तो दैट वो जो डिवाइस है ना वो आपको ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब मुझे तो उन्होंने बाद में बताया था, पहले नहीं बताया था। ट्रेनिंग वगैरह जब स्टार्ट हो जाती है ना आपकी, तो आपको बोलते हैं कि आपका एड्रेस वगैरह फिल करो, सो दे सेंड दैट डिवाइस पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फिर आपको एक क्रेडेंशियल्स वगैरह दे देते हैं भांजू का एक, ताकि आप देख पाएँ सिलेबस वगैरह एंड दैट। तो ऐसा प्रोसेस होता है, सिंपल ही होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें पूछते नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इवन दो मुझे तो 90% मतलब 50% ही मैंने आंसर दिए थे, स्टिल दे सिलेक्टेड। एंड ऐसे तो यू कैन अप्लाई हियर एंड यू कैन गो फॉर इट, दिस इज़ अ गुड कंपनी। यहाँ पे आपको पे आउट वगैरह अच्छा मिलता है अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, एंड you think you can do shift night wala, then you will get a good payout for this. So you can apply for this. Thank you, that is all.